हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। फाइनली बजट भी आ गया और ट्रम्प की जो बड़ी इवेंट थी उसके बाद बड़ी इवेंट बजट भी हो गई। तो क्या कहेंगे इस बजट को? जैसे क्या एनालिसिस करेंगे? जैसे हम बोलते हैं कि गिव मोर देन व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। लोग आपके पास से जो एक्सपेक्ट करें उससे हम ज़्यादा देने की कोशिश करें तो वो बढ़िया है। तो आई थिंक पहली बार इस बजट को हम इस कोट के साथ रिलेट कर सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पब्लिक डिमांड करती है उससे कुछ ज़्यादा दे दिया। तो बहुत बड़ा ट्रिगर जो रहा, सबसे बड़ा ट्रिगर रहा कि 12 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं आएगा। आप सोचिए, करीब करीब मंथली अगर आप 1 लाख रुपया से ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ऑलमोस्ट नील हो गई। तो मैं सोचता हूँ कि इंडिया का कितना पॉपुलेशन इसमें कवर हो गया। तो मुझे लगता है कि ये बजट का सबसे बड़ा ट्रिगर है। वैसे काफ़ी और भी अच्छे अनाउंसमेंट है बजट के अंदर, पर मुझे लगता है कि दिस ट्रिगर विल ड्राइव आवर इकोनॉमी फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years। क्योंकि जो कंजम्पशन इसकी वजह से बूम होगा तो मुझे लगता है कि बहुत बूमिंग आएगा। स्पेंडिंग जो है वो इकोनॉमी के अंदर बहुत बढ़ेगा और आइडियली हमारी जो इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ज़्यादा डिपेंड करती है। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत बढ़ेगा। ये जो स्टेप फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है उसको पार्लियामेंट में भी पसार कर दिया जाएगा। अगले वीक उन्होंने बोला है कि हम इसका बिल ला देंगे। तो आप देखिए कि ये बहुत ही एक मजबूत कदम है जिसका हमारी इकोनॉमी, हमारे लोग पिछले 1-2 साल से एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा ग्लोबल रीजंस की वजह से स्टिकी था, इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर के लेवल पे था, इंटरेस्ट रेट भी हमारे एलिवेटेड है। तो इकोनॉमी में जो सर्कुलेशन चाहिए वो सर्कुलेशन धीमा था इन्फ्लेशन की वजह से। तो मुझे लगता है कि ये स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बढ़ाने की बजाय लोगों का स्पेंडिंग बढ़ाने का, यानी इनडायरेक्टली अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा बचता है तो हम क्या करेंगे, आइदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे या हम स्पेंड करेंगे, 2 ही रास्ते हैं। तो आई थिंक इससे बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट बढ़ेगी, म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा पैसा जाएगा, स्टॉक मार्केट में पैसा जाएगा, या हम स्पेंड करेंगे। तो स्पेंड क्या करेंगे जब हमारी इनकम ज़्यादा सरप्लस में रहती है? 2 व्हीलर खरीदेंगे, 4 व्हीलर खरीदेंगे, ज़्यादा घूमने जाएंगे और क्या क्या, एप्पल का फ़ोन खरीदेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करेंगे। 2 BHK में है वो 3 BHK में जाएगा, 4 BHK में जाएगा, बड़ा बंगलो लगा। लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन इन द स्पेंडिंग। तो ये बजट फिर भी कोई भी इवेंट जो होती है वो सबके लिए बेनिफिशियल नहीं होती। तो मार्केट हमेशा एक साइकिल में, एक ट्रेंड में घूमता है। तो डेफिनेटली प्रो कंज्यूमर स्टॉक्स विल बी बेनिफिटेड। बट जो साइक्लिकल्स होते हैं जैसे कि ऑयल है, मेटल है, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड जो सेक्टर्स है, वो थोड़ा इस इवेंट को नेगेटिवली ले सकते हैं। और आप देखिए आज के मार्केट में हमने उसको ट्रेंड एक देख लिया कि क्या स्टॉक बढ़े क्या नहीं बढ़े। तो वो क्लियरली दिखाता है कि ट्रेंड कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव हो रहा है। और ग्लोबल चीज़ें अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट को, तो वो तो प्योरली ट्रम्प की पॉलिसीज पे जा रहे हैं। क्योंकि ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया कि हम कनाडा और मैक्सिको से 25% ड्यूटी लगाएंगे और चाइना से 10%। तो ये सब का भी इम्पैक्ट चालू हो गया है। डॉलर एकदम, US डॉलर का जो इंडेक्स है वो फिर से ऊपर चला गया है और वहाँ पे ये कश्मकश लगता है कि शॉर्ट टर्म रहेगी। पर हमारे मार्केट को बजट विल ड्राइव। तो बजट ने काफ़ी अच्छा कर दिया है हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारी पब्लिक के लिए। इसी दिस इज़ अ कंट्री ऑफ 140 करोड़। तो ये जो 12 लाख इनकम तक जो टैक्स नहीं देना है वो एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर, मैंने बोला, अगले 3 से 5 साल के लिए काम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थोड़ा नेगेटिव है, पर मेरे को लगता है कि उतना नेगेटिव नहीं रहेगा। बिकॉज पिछले 3-4-5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत गवर्नमेंट ने अलोकेशन किया है। तो वो सब प्रोजेक्ट्स, वो सब काम चल रहे हैं। अगर ओवर करेक्शन आता है तो वहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। पर नेक्स्ट ट्रिगर उसमें ये सपोर्टिव रहेगा कि इस फ्राइडे को RBI की पॉलिसी है। तो RBI मोस्ट लाइकली हमें लगता है कि दिस RBI दिस न्यू टीम विथ लीडर, न्यू गवर्नर है हमारे शक्तिकांत दास जी ने बहुत बढ़िया काम किया। उसके बाद हम नए गवर्नर ने सीट ली है और जो डेटा आ रहे हैं, जो MPC कमिटीज से न्यूज़ आ रहे हैं, हमें लगता है कि मोस्ट लाइकली RBI
रेट कट भी कर सकता है, क्योंकि लास्ट मीटिंग में उन्होंने CRR कट तो करके दिया, अभी रेट कट के ऊपर, रेपो रेट कट के ऊपर सबकी नज़र है। तो अगर रेपो रेट कट आते हैं, एक आता है अगले 2 महीने बाद, नेक्स्ट मीटिंग में एक और आता है, तो मुझे लगता है कि दिस विल अगेन पंप द लिक्विडिटी इन द सिस्टम। सो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर और NBFC के लिए जो थोड़ा बजट ने न्यूट्रलाइजेशन का काम किया है वो RBI पॉजिटिव कर देगी। तो मुझे लगता है कि मार्केट उस हिसाब से इसको देखेगा, और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी मार्केट में 2 साल बाद, ये सडन करेक्शन के बाद देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर इमर्जिंग। उसकी बात करें तो मैं फिर से, मेरा आपसे एक सवाल कि मार्केट की साइकिल ट्रेंड्स घूमते रहते हैं, इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को सेक्टर अलोकेशन, सेक्टर स्विच करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को अगर आप सोचते हैं कि नहीं ये चीज़ तो मैं बेचूंगा ही नहीं, 10 साल पकड़ के रखूंगा, दैट इज़ फाइन, बट टाइम कम्स जब आपको उसको टैक्टिकल अलोकेशन अपना बदलना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता चलता है और आपके पास अभी भी कोई बाइंग, सेलिंग, एग्जीक्यूशन मॉडल नहीं है, नॉलेज मेरे पास कितना भी है, आपके पास कितना भी है, आपके कोई कंटिन्यूअसली गाइड करता है, बट देयर इज अ रियल विजडम ऑफ द मार्केट इज हाउ यू बाय एंड सेल। आई अगेन दिस वर्ड रिपीट, आपके पास कितना भी नॉलेज है, बट रियल विजडम ऑफ द मार्केट इज how you decide buying and selling. There is a real wisdom, there is a key of your execution and key driver of your profit and loss. अगर आपको ये नहीं पता चलता है तो रिच ट्रेडर की टीम से मिलिए या मुझे डायरेक्टली फ़ोन करिए। आई एम द डायरेक्टर ऑफ रिच ट्रेडर, असित त्रिवेदी, एंड माई नंबर इज़ 9727710804. Thank you very much. We will meet again at the weekend after RBI policy. Thank you.